और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब चलिए आज के सेशन में हम कंप्लीट करते हैं एक नए टॉपिक को, जो है महत्वपूर्ण नारे। हमारे देश के महान व्यक्तित्व ने जो महत्वपूर्ण नारे दिए हैं, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो क्यों ना इनको भी क्लियर करके चला जाए। अब देखिए, यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये तो मुझे पता है। अब देखिए, जय हिंद आपको पता है, इंकलाब जिंदाबाद पता है, दिल्ली चलो पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा पता है। अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नारे ऐसे भी हैं जो आपको पता नहीं होंगे, या हो सकता हो कि अभी की डेट में आपको याद ना हो। अब एग्जाम में अगर उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपके मन में यही डाउट आएगा कि काश इसके बारे में पढ़ लिया होता तो आज ये मतलब एक क्वेश्चन के मार्क्स मुझे मिल गए होते। अब वो मार्क्स की देखिए जो वैल्यू होती है, वो आपको तब समझ में आएगी जब वो 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। वहां पर समझ में आएगा कि हाँ, मतलब 1 नंबर की या 2 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए इन सारी बातों को छोड़िए, लेकिन थोड़ी ध्यान देने वाली बात है इसलिए मैंने बोल दी। अब हम समझते हैं कि आखिर वह कौन कौन से महत्वपूर्ण नारे हैं जिनके बारे में पता होना एक जनरल सी बात है। और ऐसा ही नहीं है केवल आपके एग्जाम में, आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं तब भी वहां पर उनके मन में आ जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए वो नारा किसने दिया था और क्यों दिया था। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको पता है कि ये बात किसने कही थी, तो आप वो उसके बारे में कुछ ज्यादा भी बोल पाएंगे। लेकिन जब यही नहीं पता होगा कि वह किसकी कविता है, किसने ये बात लिखी है, तो फिर आगे बोलना उसमें मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में और बहुत जल्द से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जय हिंद कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, इंकलाब जिंदाबाद कहा था भगत सिंह ने, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और इसके बाद आता है भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी ने कहा था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव इन डाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इसके बाद आता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मतलब वो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर उनके ऊपर लाठी चलवाई थी या बरसाई थी, कि वो अंग्रेजों को कह रहे थे कि आज मार लो लेकिन कल तुम्हारा शासन और तुम यहाँ से उखाड़ फेंके जाओगे। इसके बाद आता है साइमन वापस जाओ, ये भी कहा था लाला लाजपत राय जी ने। इसके बाद आता है जय जगत। अब बताइए आपको जय जगत पता था क्या? और अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो इसको एक बार समझ लेना, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। जय जगत कहा था विनोबा भावे जी ने। इसके बाद आता है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और फिर आता है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ये चीज ध्यान रखना, इसको मिक्स मत कर देना। और फिर आता है संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था। और फिर आता है जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और फिर मारो फिरंगी को, ये कहा था मंगल पांडे जी ने। एक कथन है कि कर मत दो, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और वेदों की ओर लौटो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने कहा था। और फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर थोड़े डाउट आ जाते हैं। डाउट ये आ जाता है कि कभी कभी लोग इसको समझ लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, लेकिन ये बिस्मिल अलग है। ये बिस्मिल है बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, इनकी ये रचना है, इन्होंने ही ये कविता लिखी थी। इसके बाद आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। और करो या मरो, हमारे गांधी जी। ठीक है, तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे आपको पता थे तो और अच्छी बात है, आपको रिवीजन हो गया। और कुछ पता थे कुछ नहीं पता थे, तो जो नहीं पता थे उनको याद करो। देखिए जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाना और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो जिन क्वेश्चनों का आंसर दे पाओ उन पर कभी गौर मत करना, लेकिन जो क्वेश्चन छूट जाते हैं हमेशा उन पर गौर करो। और समझो कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई, या क्या मैंने जानबूझ के इनके बारे में नहीं पढ़ा, या मेरे पास इनका कभी स्टडी मटेरियल ही नहीं रहा, तो फिर उसकी भी मतलब जरूरत जो है वो लाया जाए। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस किया था। जो काम हो जाए उस पर गौर मत करो, जो काम ना हो जिसमें दिक्कत आए उस पर गौर करना चाहिए।
तो इसलिए ये नारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने दिए हैं, इनको एक बार समझ लो। क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके मार्क्स उसमें ऐड होंगे जरूर, क्योंकि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से पीछे छूट जाते हो तो अगर आप लास्ट स्टेज पर रह जाते हो जहां पर कट ऑफ लगी तो आपको बड़ा अफसोस होगा और ये लगेगा कि काश मैंने एक नॉर्मल से ये महत्वपूर्ण नारे थे इनको याद कर लिया होता तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आई होती। तो इनको 1 नहीं 2 बार नहीं 4 बार याद करो, लिख लो, आपस में बोलचाल में प्रयोग करो, आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।